आप जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी ने एक बात कही थी, जीसस डाइड फॉर यू, यू लिव फॉर हिम। यीशु तुम्हारे लिए मारा गया ताकि तुम उसके लिए जीवन जियो। यदि यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, जिसका इतिहास खून से सना है, वो आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन आज मसीह समाज का स्वरूप बदल चुका है। हर व्यक्ति जो है वो आशीषों के पीछे भाग रहा है। कुछ वर्षों पहले मैं अमेरिका में था। एक सज्जन को पता चला कि आचार्य जी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने मुझे संपर्क किया, कहा कि आचार्य जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका स्वागत है। वो 5 घंटे ड्राइव कर मुझ तक शिकागो शहर में मिलने के लिए आए। हमने उनका स्वागत किया, चाय नाश्ता रखा। उन्होंने विनती की, अनुरोध किया कि आचार्य जी मैं अपनी गवाही आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, 5 घंटा यात्रा करके। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी गवाही को सुनने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं हिंदुस्तान में था, बड़ा गरीब था, हमारे माता पिता मजदूरी करते थे, हमारे पास भोजन नहीं था, वस्त्र नहीं थे। प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि मैं अमेरिका आ गया और यहाँ पर जो है वो मुझे एक नौकरी मिल गई। और उसके बाद जी यहाँ पर एक हिंदुस्तानी लड़की थी, उससे मेरा विवाह हो गया। अब मेरे 2 बेटे हैं। उन 2 बेटों ने अच्छी पढ़ाई कर ली, उनके अच्छे घर हो गए, उनके पास अच्छी गाड़ियां हो गई। आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु की भारी दया है। मेरे पास 3 मकान जो हैं वो अमेरिका में हो गए हैं। करीब करीब 5-6 गाड़ियां हैं। और मेरे बेटों की भी शादियां हो गई हैं, उनकी भी बहुएं आ गई हैं, संतान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा भाई आपकी गवाही खत्म हो गई? कहते हाँ खत्म हो गई। मैंने कहा आप 5 घंटा यात्रा करके मुझे ये बताने आए कि आप अमेरिका में आपके 5 घर हो गए कि 3 हो गए कि 10 गाड़ियां हो गई? मैंने कहा ना, अचार जो है वो भोजन का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, परंतु अचार भोजन नहीं हो सकता। मैंने कहा आपकी संपूर्ण गवाही में पश्चाताप का कोई विषय नहीं। आपकी संपूर्ण गवाही में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अपमान, उसकी पीड़ा, उसके दर्द का कोई बखान नहीं, पवित्र आत्मा का कोई बखान नहीं। आपकी 13 मिनट से जो मैंने गवाही, 15 मिनट गवाही सुनी, उसमें आपने एक भी वचन कोट नहीं किया कि धन्य जिसके वस्त्र धुले हैं उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, धन्य जिसके पाप क्षमा हो गए। और फिर हम कहां जाएंगे? हम नीले आसमान के पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जैसा पास्टर विलियम ने भी कहा, हम यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए। हम आपको स्मरण दिलाने के लिए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उन्होंने आपके अधर्म, आपके अपमान और पीड़ा का बोझ उठा रखा था। कितनी वेदना थी। इसलिए नहीं कि आप धनवान बन जाएं, इसलिए ताकि आपका पाप और आपका अधर्म क्षमा हो जाए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। जिसके पास पुत्र होगा उसके पास जीवन होगा, जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। और पुत्र कैसे होगा? जिसने अपना आत्मा उसके हाथों में सौंपा हो, जिसने प्रार्थना की हो कि प्रभु मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपको देता हूं, मैं अपना आत्मा, अपना प्राण आपके हाथों में देता हूं। जैसा आप चलाएंगे मैं चलूंगा। मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में होगी। मेरा उठना बैठना आप जानेंगे। अगर मेरे जीवन में कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई ऐसी हरकत है, कोई ऐसी बात है जो आपकी दृष्टि में पवित्र नहीं है, उसे मेरे जीवन से निकालिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए। अगर मेरे जीवन में अहंकार है, मेरे जीवन में झूठ बोलने का आत्मा है, बुराई करने का आत्मा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप एक सूखी मछली का टुकड़ा जेब में लेकर बाजार में घूमेंगे, एक बिल्ली आपके पीछे आएगी। अगर आप सूखी मछली का टुकड़ा जेब में रख लें और बाजार में घूमें, एक बिल्ली आपको ढूंढेगी। ठीक इसी तरह When you are carrying sin in your heart, जब आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर पाप है, शैतान आपको ढूंढ लेगा, शैतान आपके पीछे आएगा। धन्य जिसके अधर्म क्षमा हुए और धन्य जिसके पाप ढांपे गए। ये बाइबल का संदेश है, ये सुसमाचार है, ये सत्य है। इसके लिए परमेश्वर ने आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। धनवान होने के लिए नहीं, निष्कलंक होने के लिए।
जब आप निष्कलंक हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप निष्कलंक हैं, धर्मी हैं, आपका जीवन पवित्र है और प्रभु की इच्छा के अनुसार है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो धन भी आपके ऊपर फवेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए हाई स्कूल में और माँ बाप उसे गाड़ी दिला दे, नई कार की, बेटा तू फेल हो गया, तू गाड़ी ले ले। क्या ये विषय आपकी बुद्धि में, तर्क में ठीक बैठता है? क्या एक तो तुम फेल हो गए, ऊपर से तुम्हें गाड़ी दिलाए? यदि वो बच्चा अच्छे अंकों से पास हुआ है तो उपहार उसके ऊपर अच्छे लगेंगे। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो और वो शेरवानी पहनकर और सेहरा पहनकर बाजार में घूमे, लोग नहीं कहेंगे भाई तुम बाजार में शेरवानी और सेहरा पहन के और माला वाला डाल के घूम रहे हो, शादी तो तुम्हारी है नहीं। इस रहस्य को समझ लीजिए। यदि आपके पाप क्षमा हो गए, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, संसारिक आशीषें भी आपके ऊपर अच्छी लगेंगी। उनका एक भाव होगा, उनका एक मूल्य होगा, उनका एक अर्थ होगा। क्यों? क्योंकि आप उस समय बुद्धिमान व्यक्ति होंगे और आप उस धन का सदुपयोग करेंगे, अपने घर का, अपनी व्यवस्थाओं का सदुपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। और जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा तो आप एक से बेहतर एक घर और सुविधा और साधन के पीछे दौड़ते रहेंगे और इसका कोई अंत नहीं होगा। इसे राजा सुलेमान कहते हैं कि ना कान सुनने से ना आंखें देखने से तृप्त होती है, और दिए चले जाओ और लिए चले जाओ, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा तो क्या लाभ होगा? संसार की सारी आशीषों को तुम प्राप्त कर लो, संसार के सारे वैभव को प्राप्त कर लो, पद प्रतिष्ठाओं को तुम प्राप्त कर लो, संसार तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारी महिमा करे, और अंत में तुम्हारा प्राण अधोलोक में डाला जाए तो उस प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का क्या फायदा? मेरी बात याद रखिएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? इसी परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान लो, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये आपका प्रभु के साथ वाचा होनी चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक परमेश्वर से भौतिक प्रबंधों के लिए कभी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, कि मुझे घर चाहिए। मैंने दुख उठाई, तकलीफें उठाई, कष्ट सहा, लेकिन उन बातों के लिए प्रभु के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा प्रभु जब आपकी इच्छा होगी आप मुझे आशीष देंगे, संसारिक आशीष देंगे, लेकिन मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, जब उनका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ, बड़ी सुंदर और रोचक घटना है आपके सामने बताना चाहता हूं। 12-14 साल की आयु में एक जवान बच्चे का साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ। सुबह 5 बजे रामपुर में, लुधियाना के पास, उन्होंने परमेश्वर के सामने, अज्ञात परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी, अज्ञात, कि यदि कोई परमेश्वर है तो मुझ पर प्रकट हो, मैं उसे जानना चाहता हूं। यदि आज सुबह होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले जो भी जीवित पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है वो मुझ पर प्रकट नहीं हुआ तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। पहली ट्रेन जो लुधियाना से दिल्ली जाती है उसके नीचे मैं आकर मर जाऊंगा। इस विषय के साथ वो अपने स्थान पर बैठ गए और सुबह 5 बजे प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, वो दौड़कर अपने पिता के पास में आए और कहा, पिताजी मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। पिताजी ने कहा, बेटा कल तो तूने बाइबल फाड़ी थी, तू तो 3 बाइबल फाड़ चुका है, तू तो मसीह का विरोधी है, तू तो मसीह बच्चों को सताता है, मारता है, थूकता है, जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। उसने कहा, नहीं पिताजी, साक्षात्कार हुआ मसीह का साथ मेरे। सुबह हुई, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, हड़कंप हो गया कि जवान बच्चा 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में मसीह पथ पर चलेगा। गांव वाले क्या कहेंगे, समाज, दुनिया, देश क्या कहेंगे। उनके ताऊजी आए एक बड़ा डिब्बा लेकर, ऐसा जैसे ये टेबल है, बड़ा डिब्बा लेकर आए, बक्सा लेकर आए। बोला खोल के देख। साधु सुंदर सिंह जी ने खोला, उसके अंदर हीरे जवाहरात, पैसे, धन। बोले ये सब कुछ तेरा है यदि तू मसीह को त्याग दे। आप कल्पना कीजिए, वो धन साधु सुंदर सिंह जी का हो सकता था 14 साल की उम्र में। उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा नहीं पिताजी, जो मुझे मिल गया है वो इससे कई अधिक है। इस संसार एक नाशवान वस्तु है, लेकिन मुझे जो मिल गया है वो इससे अधिक मूल्यवान है। मुझे प्रभु मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। उनके पिताजी ने, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें जहर दे दिया। पूरी रात वो नहर के किनारे बैठे रहे, वॉमिट करते रहे, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु मैंने आपको देखा है, इस जीवन की रक्षा करें और इस जीवन का इस्तेमाल करें। कहानी संक्षेप करता हूं, बड़ी कहानी है, बड़ी सुंदर रोचक घटना, ऐतिहासिक घटना। गांव गांव, जंगल जंगल गए, शहर शहर गए, तिब्बत की पहाड़ियों तक, हिमाचल से लेकर तिब्बत की पहाड़ियों तक नंगे पैर गेरुआ वस्त्र पहनकर घर घर जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहे। सड़क के किनारे साधु संत मिलते, उनको प्रभु के बारे में बताते, बीमार मिलते, उनके लिए प्रार्थना करते। बड़ी रोचक घटना। एक बार साधु सुंदर सिंह जंगल में सो रहे थे, थक चुके थे, भोजन नहीं था, उन्हें नींद आ गई। जब वो सोकर उठे तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि अरे आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुंदर सिंह है और मैं एक यात्री हूं और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी एक बड़ा इत्तेफाक हुआ। आप जहां सो रहे थे, आपके थोड़ी ही दूर पर कुछ शेर सो रहे थे। हम ताज्जुब है कि उन शेरों ने आपको कोई काटा नहीं, आपको खाया नहीं। जरूर आप परमात्मा के संत हैं। साधु सुंदर सिंह जी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने अपने घुटने टिकाए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उन राहगीरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उन राहगीरों ने, सड़क पर चलते हुए लोगों ने, जंगल पर चलते हुए लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की तमाम कीमती चीजों से अधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका जीवन है। आगे चलकर यही साधु सुंदर सिंह जब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की महारानी जो किसी के सामने झुक नहीं सकती, उन्होंने घुटने टिकाकर उनके सामने प्रार्थना का निवेदन रखा। उन्होंने कहा कि मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी हूं, आई एम ए क्वीन, मैं एक रानी हूं। साधु सुंदर सिंह जी क्या थे? उनके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन महारानी ने उनके सामने घुटने टेके। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह था। यदि आज यीशु आपके अंदर होंगे, परिस्थितियां आपके सामने घुटने टेकेंगी। लोग आपके जीवन से उस मसीह का दर्शन करेंगे, आपकी बातों से, आपके विचारों से दर्शन किया जाएगा। जब आपके जीवन में वो सत्य देखेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य देखेंगे। लेकिन आज समस्या क्या है? हम प्रभु के पास सोना लेने आए हैं, पैसा लेने आए हैं, चिन्ह चमत्कार लेने आए हैं। उस लंगड़े के मन में क्या था कि भाई लोग आए हैं, कुछ देकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा, पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तो यीशु मसीह, जीवन की बातें हैं, ले लो। कितने लोग जीवन की बातें लेने आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो उस मसीह के बारे में सुनने के लिए आए हैं? मेरे जीवन में तमाम कष्ट हुए, तमाम निराशाएं हुई, तमाम चिंताएं हुई, मैं यहां ऐसे नहीं बैठा, लेकिन हर बार घुटने पर आकर मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे नहीं मालूम ये अंधकार कितने दिनों तक होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस अंधकार के बाद मेरे लिए एक जयवंत जीवन है, मेरे लिए समाधान है। मैं उस समाधान पर दृष्टि नहीं करता, मैं सिर्फ आप पर दृष्टि करना चाहता हूं। प्रभु ने प्रार्थना की, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, और ना भी टले तब भी कोई बात नहीं। हालेलुया। शद्रक मेशकों को आग में डाल दिया। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है, और ना भी बचाए तो भी राजा हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। क्या ये दृढ़ विश्वास आपकी आत्मा के अंदर है? क्या ये सामर्थ आपके अंदर है? क्या उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानने की तीव्र इच्छा है, जिसके बारे में लिखा है कुलुस्सियों 1:26 में, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, लेकिन उसने पवित्र लोगों पर प्रकट कर दिया। सदियों से गुप्त रहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। क्यों? पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, वो इसलिए प्रकट हुआ कि तुम्हारे पाप जो हैं वो हर लिए जाए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? एक धर्म की स्थापना करने नहीं, आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, वो तो स्वयं यहूदी था। लेकिन वो संसार में क्यों प्रकट हुआ? ताकि तुम्हारा पाप जो है वो तुम्हारे जीवन से दूर हो और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो।
इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जिसके लिए नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, जब नील आर्मस्ट्रांग जो पहला व्यक्ति चांद पर गया और वो चांद की यात्रा से वापस लौटा, हजारों लोग नील आर्मस्ट्रांग से मिलने के लिए आए। पूरी दुनिया की निगाहें इस व्यक्ति पर थी कि ये पहला व्यक्ति है जो चांद पर चलकर आया। हर एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग का अनुभव जानना चाहता था। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? उसने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि जिसने चांद बनाया था वो इस धरती पर चला था, उसका नाम यीशु मसीह है। आपको निमंत्रण क्या दिया गया है? आपको निमंत्रण दिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय पहले अध्याय में, 17 अध्याय उसके पहले पद में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चलो और सिद्ध होते जाओ। आप सिद्धता के लिए बुलाए गए हैं। आप धनवान होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए गए हैं। आप महान होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए। उन बातों की ओर मनन और चिंतन कीजिए जिन बातों में जीवन है। इसलिए मैं आज के संदेश को समाप्त करने से पहले 2 महत्वपूर्ण वचन आपके संग साझा करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा। जीवन एक यात्रा है। बाइबल कहती है जब वो अंधा मार्ग में बैठा ठीक हो गया, चंगा हो गया, आप जानते हैं वचन कहता है और वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, जिसके लिए वचन में लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। डू यू हैव द ट्रस्ट इन गॉड? क्या आपके अंदर वो भरोसा है? भारतीय दर्शन में संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको तुम जानते नहीं उससे तुम क्या प्रेम करोगे, उस पर क्या भक्ति करोगे, उस पर क्या भरोसा करोगे जिसे तुम जानते नहीं। आज आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसका अध्ययन करें, उस पर चिंतन करें। आप जानते क्यों? क्योंकि जब आपने परमेश्वर के पुत्र को जान लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस जगत के रहस्य को भी जान जाएंगे और जीवन के रहस्य को भी जान जाएंगे। ये जगत क्या है? ये भौगोलिक जगत क्या है? क्योंकि अगर आपने पुत्र को प्राप्त कर लिया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आप जानते हैं, एक बार एक बच्ची गीत गा रही थी, फिल्मी गीत था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। खुद गाती खुद नाचती। किसी विद्वान ने देखा, कहा बेटी तेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा गाती है, लेकिन एक बात बता, तू गाना तो गा रही है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन दुपट्टा तो तेरे गले में है ही नहीं। शर्मा गई, भाग गई। यदि आज हम कहते हैं कि हमारे पास मसीह है और कोई कहे कहां है आपके पास मसीह, कहां है वो आशा, कहां है वो विश्वास, कहां है वो जीवन, क्या आप दिखा पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पहलवान हूं तो आप उसका शरीर देखेंगे कि भाई लग तो नहीं रहे उस पहलवान जैसे। नहीं जी मैं पहलवान हूं। अरे भाई अगर तुम पहलवान हो तो पहलवान जैसे दिखाई भी तो देने चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मैं एक मसीह हूं तो क्या मसीह आपके जीवन में है? क्या उसकी बातें आपके जीवन में है? उसका स्वभाव आपके जीवन में है? उसकी सोच आपके जीवन में है? उस जैसी दया और करुणा आपके जीवन में है? आप क्यों बुलाए गए? आप मसीह की समानता में मसीह के आदर्श होने के लिए बुलाए गए, उसके बेटे और बेटी होने के लिए बुलाए गए। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। हम सब लोगों ने क्रूज देखा, लकड़ी का क्रूज देखा। देखा आपने? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने क्रूज देखा है? अगर आप क्रूज के इतिहास को देखें, ये भयानक था। द क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन। ये जो लकड़ी थी, क्रूज था, ये मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था। लोग इससे डरते थे, घबराते थे, भाग जाते थे। क्रूज को देखकर लोग भाग जाते थे, कोई इसके निकट नहीं आता था।
हजारों साल से क्रूस का इतिहास खून से भरा हुआ था। साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ पेन एंड साइन ऑफ सफर। हजारों साल से लोग इसे पहचानते थे कि ये तो मृत्यु का साधन है, ये तो मृत्यु का मार्ग है। लेकिन एक दिन ये क्रूस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। ये मृत्यु का साधन, ये मृत्यु की लकड़ी यीशु मसीह के हाथों में दी गई। आप जानते हैं इतिहास बदल गया। जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है। जो पीड़ा का चिन्ह था वो आज शांति का चिन्ह है, जिससे लोग डरते और छुपकर भाग जाते। आज लोग उसे अपने घरों पर, दीवारों पर लगाते, बहनें गले में पहनती। उसका कद कितना ऊंचा होता, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक, बुद्धिमान, राजा, अधिकारी उस क्रूस के सामने झुकते। I have traveled more than 100 countries, Canada, New Zealand, Germany, Spain, कोरिया। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे अच्छे मित्र हैं। अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक, वहां के बड़े अधिकारी मेरे अच्छे मित्र हैं। जहां वो क्रूस देखते हैं अपने घुटने टिका देते हैं। This is the sign of life. This is the sign of glory and eternity. यदि यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, जिसका इतिहास खून से सना है, वो आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? आपका जीवन कितना ही अंधकार में क्यों ना हो, आपके अपने जीवन में कितना ही अपराध क्यों ना हो, कितने ही थके क्यों ना हो, कितने ही निराश और टूटे क्यों ना हो, आपको एक बार उसके पुत्र यीशु मसीह के पास में आना है, जिसके लिए लिखा है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौठा। वो इसलिए प्रकट हुआ ताकि तुम्हें जीवन दे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आदर करो, उसके सामने झुको और उससे जीवन को प्राप्त करो। आप जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी ने एक बात कही थी, जीसस डाइड फॉर यू, यू लिव फॉर हिम। यीशु तुम्हारे लिए मारा गया ताकि तुम उसके लिए जीवन जियो। व्हाट अ ग्लोरियस स्टेटमेंट। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्कल, अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर एक खाली स्थान है, एक अकेलापन है, एक टूटापन है। Every man and woman has a God-shaped vacuum. एक खालीपन, एक टूटापन, एक निराशा, एक चिंता, भविष्य की चिंता, मृत्यु का भय, जो किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता, जो सोने से, चांदी से, धन से, योग्यताओं से नहीं भरा जा सकता। वो केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा भरा जा सकता है।